राम राम जी। मिथुन राशि वालों के लिए इंग्लिश वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है? इस वर्ष क्या कुछ विशेष होने वाला है? किन बातों का ध्यान रखना है? क्या उपाय करने हैं? इन सब विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी मिथुन राशि है, इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखकर जाइएगा। देखिए, इस वर्ष जो कुंडली बन रही है नव वर्ष के पहले दिन के अनुसार वह इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। यह जो वर्ष है, इस वर्ष आपको कर्म भाव में शनिदेव मिलने वाले हैं। आपकी राशि में बृहस्पति और बाद में धन भाव में बृहस्पति इंग्लिश वर्ष 2026 में मिलेंगे। तो ये दोनों ग्रह मिलकर आपके सभी दुख दूर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। सबसे पहले शनि देव का कर्म भाव में आ जाना अपने आप में बहुत शक्तिशाली प्रभाव दिखाता है और यहां पर यह सुनिश्चित करता है कि भाग्य के स्वामी बन रहे हैं मिथुन राशि के अनुसार शनि। और भाग्य के स्वामी का आ जाना कर्म भाव में कुछ विशेष संकेत करता है। आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार हो, इस वर्ष आपके लिए लाभकारी रहने वाला है और कुछ नई संभावनाएं दिखा रहा है। आप अगर अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी में भी बदलाव होने की संभावनाएं इस समय में बन रही हैं। हां, कर्म भाव में बैठे शनि आपकी राशि अनुसार अष्टम का भी प्रभाव दे रहे हैं। आपकी नौकरी में हो सकता है कि स्थिरता ना हो और जिस नौकरी में आप आगे बदलाव करके जाएं वहां पर भी पहले आपको हालात अनुकूल ना मिले। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि आप परिवर्तन ना करें। परिवर्तन करना इस समय में शुभकारी है आपके लिए। भाग्य में बैठा हुआ राहु इस समय भाग्य का उतार चढ़ाव जरूर दर्शा रहा है, लेकिन राहु शुभता देने के लिए भी जाना जाता है। क्या शुभता मिलती है? अगर किसी व्यक्ति की तरक्की होती है तो एकदम से सूचना मिलती है ना, जब तो ये राहु देने का काम करते हैं। तो भाग्य भाव में आ जाना मिथुन राशि के अनुसार राहु का, और वह भी शनि की मूल त्रिकोण राशि में, तो शनि अब राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं। तो विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहता है, उसके लिए यह शुभ समय है। हाँ, यह साल आपके खर्चों का रहेगा क्योंकि धन भाव के स्वामी जो आपकी राशि के अनुसार बन रहे हैं चंद्रमा, वो जाकर बैठ गए खर्च वाले भाव में उच्च होकर। इसका यह मतलब है कि यह साल खर्चों से भरा रहेगा। आप अपने परिवार पर, अपनी सुख सुविधाओं पर धन खूब खर्चने वाले हैं। आपका मन विदेश यात्राओं के लिए भी करेगा या ट्रैवलिंग में रहने का दिल करेगा। तो इस समय में आप पैसा खूब खर्चने वाले हो, है ना। और यह जो समय है आपके लिए यह भी दर्शा रहा है कि कोई ना कोई लोन आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन यह सुझाव आपको है कि कर्ज लेने से बचना चाहिए आपको। आपके राशि स्वामी बुध जो सप्तम भाव में बैठे हैं, साझेदारी में कुछ ना कुछ नया शुरू करने का इस समय में संकेत कर रहे हैं अगर आप व्यापारी हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका मन भी कुछ एक पार्टनरशिप में शुरू करने को बन सकता है कि एक साइड इनकम आपकी साथ साथ चलती रहे। यह जो समय है, इस समय में सूर्य, मंगल और शुक्र सप्तम भाव में है, जो संकेत कर रहे हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके विवाह होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन यह जो वर्ष आपके लिए आया है थोड़ा एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक ऐसे है कि इस साल भाग दौड़ तो खूब रहेगी आपको, लेकिन आप थकावट महसूस नहीं करोगे। थोड़ा बहुत काम का दबाव होने के कारण चिड़चिड़ापन जरूर आ सकता है। घर की जिम्मेवारियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। संयम से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपकी राशि में आपको मिलेंगे और यहां से बृहस्पति की जो दृष्टि है संतान भाव, विवाह भाव और नवम भाव में रहने के कारण अगर कोई व्यक्ति अपनी संतान के करियर को लेकर चिंतित है तो उसकी ये समस्याएं हट जाएंगी, संतान अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए बढ़ रहा है तो संतान प्राप्ति होने के भी अवसर बनेंगे। इस समय में घर में शुभ मांगलिक कार्य होने की भी संभावनाएं हैं। या प्रभु का सिमरन भजन हो, कोई कीर्तन हो,
कोई जागरण हो या विवाह की ही शहनाई गूंजे, कोई शुभ संकेत जरूर मिलेंगे। भाग्य के संबंध में बृहस्पति की दृष्टि इस समय में शनि की राशि और राहु के ऊपर होने से आपके जीवन में अच्छी संभावनाएं बहुत ज्यादा है विदेश से जुड़ी हुई। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं यह समय अनुकूल है, आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान जो है वो सूर्य के ऊपर है, मंगल के ऊपर है। तो सूर्य आपके पराक्रम के स्वामी हैं इस समय में। तो आप देखेंगे आपका जीवन साथी और आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सुधार लाने के लिए, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या जीवन में कुछ आनंद बढ़ाने के लिए विशेष कार्य करते हुए दिखाई देंगे। यह समय जीवन साथी के दृष्टिकोण से सहयोगी बनने का है, चाहे वो महिला के लिए उसका पति हो या पुरुष के लिए उसकी स्त्री हो। सहयोग मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हैं। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर रहने के कारण शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। यह वर्ष आप दान पुण्य करते हुए दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ सोशल कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं ये कहूं कि यह वर्ष आपके लिए पुण्य इकट्ठा करने का भी है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर हम आपके पूरे इस साल का पूरा एक निचोड़ निकालें ना 2026 इंग्लिश कैलेंडर का, तो शुभकारी ही है ये वर्ष आपके लिए। मुख्यतः अगर हम यहां पर ध्यान देना तो सिर्फ एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है, राहु नवम भाव में। अगर आपके पास घर में गोल्ड पड़ा हुआ है अपने गले में पहन लें, बुजुर्गों से संबंध अच्छे रखें, बुजुर्गों की सेवा करें, कोई तीर्थ करें, खास तौर पर हरिद्वार, हर की पौड़ी, एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा में से किसी दिन भी जाएं और वहां पर गंगा स्नान करके आएं, वहां पर बैठकर हरि सिमरन भी करें। गंगा स्नान करने के बाद अगर आपको पीपल का पेड़ मिल जाए तो गंगा जल से उस पेड़ को जल जरूर दें। और यह स्नान अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। इस समय नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए, अंडे ना खाएं तो काफी अच्छा इस समय में आपके लिए ये समय बन जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शनि खराब मिल जाएंगे। आपको शनि खराब हुए तो वैसे ही फल अच्छे नहीं मिलेंगे। वैसे इस समय में शनि की शुभता पाने के लिए हमें राहु को बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि की राशि में राहु बैठे हैं। तो राहु जो हुक्म निकालेंगे शनि वही मानेंगे। तो अपनी तरफ से आचरण गलत करने की कोशिश ना करें, प्रैक्टिकल रहें, इस समय में बहुत बढ़िया रहेगा। और इस समय में किसी भी बुजुर्ग की मदद अगर आप बिना पूछे भी कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये घर में अगर आप थोड़ा सा गोल्ड खरीद कर रख सकते हैं, आपकी क्षमता है तो रख लें, नहीं तो केसर का तिलक ही लगाना शुरू कर दें, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए ये समय को अनुकूल बनाने के लिए। बस आराम आराम से चलें, चीजें आपके पक्ष में आती हुई अपने आप आपको दिखाई देंगी। ये कह सकता हूं कर्म भाव में आए शनि और बृहस्पति जो कि आपकी राशि और धन भाव में आगे जाएंगे, आपके लिए 2026 यादगार साल बनाने की तरफ आपको लेके जाएंगे। यह समय आपके लिए खराब नहीं है, अच्छा ही है। और जीवन के कुछ बेहतरीन सालों में से एक साल यह बन सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे
सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।